Here you can choose the indirect speech, the tick mark. It is very easy, so do it your own. Next, moving forward, changing direct speech into indirect speech. Indirect speech is used when we report that someone said, felt or thought. इनडायरेक्ट स्पीच कहाँ यूज़ होती है? जब किसी ने कुछ बोला हो, फील किया हो, कुछ सोचा हो, विदाउट रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. हमने स्पीकर के सेम वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. देयरफॉर अ फ्यू चेंजेस बिकम नेसेसरी सो दैट द मीनिंग रिमेन्स द सेम. मीनिंग तो सेम रहता है, लेकिन कुछ चेंजेस हमें इस तरह से करने होते हैं कि मीनिंग तो सेम रहे लेकिन वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाए. फर्स्ट रूल है, वी यूजली इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग अ रिपोर्टिंग वर्ब सच एज सैड, टोल्ड, क्राइड, शाउटेड, एक्सप्लेन, रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड और कंप्लेंड. हमें इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है. जैसे उसने बोला, सैड, टोल्ड, क्राइड, इस तरह के हमने शब्द यूज़ करने हैं. वो डिपेंड करेगा कि उसमें सेंटेंस में क्या बोला है. अगर किसी तरह की एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेन करेंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे. कुछ ऑफ़र किया है कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो हम ऑफर्ड बोलेंगे. कुछ शिकायत की है कि आई डोंट हैव एनी रूम फॉर माई स्टडीज़, तो ये कंप्लेंट है. तो इस तरह के शब्द हम इसमें यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ईरा सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई डू नॉट हैव इनफ रूम फॉर माई बुक्स. तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है. ईरा कंप्लेंट. अब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं. इससे कंप्लेंट की उसने, क्योंकि उसके पास रूम ही नहीं है कुछ भी बुक्स रखने के लिए, ठीक है. तो उसने कंप्लेंट करी, तो सैड को हमने चेंज कर दिया कंप्लेंट में, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने दैट लिख दिया. फिर आई को हमने चेंज कर दिया शी में, क्योंकि वो गर्ल है. शी डू को हमने चेंज कर दिया डिड में, ठीक है. फिर बाकी सारा हमारा सेम रहेगा, और इन्वर्टेड कोमा और फुल स्टॉप तो रखेंगे, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा. ओके. हेनू सैड टू मन्नू, कोमा, आई हैव अ न्यू ग्लोब, ठीक है. हेनू टोल्ड, अब टोल्ड भी लिख सकते हो, आप सैड का सैड भी लिख सकते हो, क्योंकि बोला तो सैड से भी बोला ही और टोल्ड से भी बोला ही. अब देखो, सैड या टोल्ड में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन टू को रिमूव करेंगे. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं तो हमने टू को तो ऑलवेज ही रिमूव करना है. सैड दैट, अभी देखो, टोल्ड दैट या सैड दैट कुछ भी लिखो. इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, दैट लिख दिया. आई को हमने शी में चेंज कर दिया, ठीक है. इट मीन्स हेनू यहाँ पे गर्ल मान के चल रहे हैं हम. अगर हेनू को हम बॉय भी मान सकते हैं तो हम ही भी लिख सकते हैं, ठीक है. उसके लिए आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बॉय. लिखना हो लिख दो, अदरवाइज नहीं. तो ये आप डिपेंड करता है कि आप उस नाम को गर्ल भी मान सकते हो, बॉय भी मान सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो शी हैव को हमने हैड में चेंज कर दिया. ओके. तो ये बाकी सारा सेम रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा. अब उसके बाद देखो, इसके रूल है, द रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड नीड्स टू बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज़ द पर्सन स्पोकन टू. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड द क्लास टू बी क्वाइट. अब रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट के बाद फॉलोड होता है, ऑब्जेक्ट से फॉलोड होता है. जैसे द टीचर टोल्ड द क्लास, क्लास को बोला नहीं, ये ऑब्जेक्ट है कि चुप हो जाओ. तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह से हमने बोलने के हिसाब से ली है.